एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबा देता है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़े बड़े नुकसान करा देती है। ये आपको पता भी नहीं चलता। आदत जो आपको असफल बनाती है, या तो आप इस आदत को ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो यह आदत आपको ख़त्म कर देगी। करते करते अभ्यास करना होता है। अपने आदतों को, आलस को हटाना पड़ता है। जिस प्रकार कुएं पर रस्सी का प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि भी समझदार हो जाता है। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार पड़े तो वह पत्थर में भी सुराग बनाने की ताकत रखती है। निरंतरता, लगातार लगे रहना, सतत प्रयास, निरंतरता जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। किसी की भी निरंतरता उसको आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकती है। आज आपने सोच लिया कि आज मैं पढ़ लूँगी, आज अपने मन को कंट्रोल में रख लूँगी। आपने सोच लिया कि मैं यह काम कर लूँगी, 1 घंटे नहीं 2 घंटे करूँगी। लेकिन आप अगले दिन भूल गए कि आपको रोज़ पढ़ना था। यह केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि आपको रोज़ अपने मन को कंट्रोल में रखना था। निरंतरता मतलब लगातार लगे रहना। जोश में आकर कोई भी काम करने में लग जाते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, जबकि सफलता को पाने के लिए किसी भी काम को बार बार लगातार निरंतरता के साथ करना पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में कोई भी काम रिजल्ट नहीं देता। 2 दिन जिम जाने से किसी को शारीरिक परिवर्तन दिखाई नहीं देता, लेकिन साल भर जाने से रिजल्ट दिखता है। एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से चट्टान को तोड़ती है। बारिश की बूंदें छोटी ही सही, लेकिन उनका लगातार बरसना नदी का बहाव बनता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। सफलता के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वह है लगातार प्रयास। आपको हर दिन मोटिवेट रहना होगा। आपको हर दिन याद रखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है और किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही हम सफलता की ओर लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, जो आपको किसी भी काम को लगातार करने से रोकता है। आपको बार बार याद दिलाता है कि कल 2 घंटे पढ़े थे ना, आज क्या करना है, आज हम नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, सो लेते हैं या मोबाइल चला लेते हैं या टीवी देख लेते हैं। यहाँ आपकी निरंतरता टूट जाती है और आपके मन में एक नेगेटिव थॉट्स आता है। आलस्य एक ऐसा अवगुण है जो व्यक्ति को सफल होने नहीं देता। आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट करता है। बाद में वह व्यक्ति पछतावा भी करता है, लेकिन समय बीत जाने पर समय वापस नहीं आता। आलस्य को अपने पास न आने दे, खुद को उत्साहित और प्रेरित रखे और लगातार बढ़ते रहे। केवल मोटिवेशन देखने से काम नहीं बनता। यह केवल आपको थोड़ी देर के लिए उत्साहित करता है, लेकिन यह केवल जो मोटिवेशन होता है वो आपको थोड़ी देर के लिए बस उत्साहित करके रखता है, लेकिन आपको अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। दूसरी बातों में लगकर आप वो सब भूल जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी का मेन मकसद होता है, जिसके लिए आप लगातार मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं। हर रोज़ सुबह खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाते रहो। जब भी आप सुबह उठते हैं अपने लक्ष्य को याद करिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। ज़रूरत पड़े तो दिन में 1 बार नहीं बल्कि कई बार अपने लक्ष्य को याद करिए। याद करने से आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। स्टडी में फोकस के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन में एक सकारात्मक ऊर्जा को लगातार बने रहें। खुद को याद दिलाते रहो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें कहाँ तक जाना है और क्या करना है, और ये आलस आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है न ही भविष्य होता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या के समान है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गंवा देता है। आलस्य के कारण व्यक्ति स्वयं का कितना नुकसान करता है इसका ज्ञान उसे खुद नहीं होता। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात और दिन मनुष्य की आयु को लेकर चले जाते हैं और फिर वो दोबारा लौट कर नहीं आते। यही जीवन की एक सच्चाई है जिसे आपको मानना पड़ेगा। सही दिनचर्या का न होना भी आलस्य को बढ़ावा देता है और धीरे धीरे आलस्य दिनचर्या का हिस्सा लगने लगता है। वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगता है।
ये ही कारण होते हैं ध्यान हटने के, अपना ध्यान भटकने का, मन भटकने का। हमेशा खुद को याद दिलाते रहो, खुद से वादा कीजिए कि कभी आलस्य को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। खुद से वादा करिए, हमेशा मोटिवेट रहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए और लगातार अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखिए।